नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के रिव्यू में। और आज हम देख रहे हैं कि अपनी माँ के साथ अरमान सब कुछ छोड़कर यहाँ से चल पड़ता है। आज पोद्दार हाउस को वह छोड़कर चला जाता है। यहाँ हम देखें तो माधव भी जाने की बात करता है और बिना कहे कुछ यहाँ से चल पड़ता है। और यहाँ पर जब वह जाने लगता है तो विद्या उसे डरा देती है और वहाँ से रोक लेती है कि अगर आप गए तो अच्छा नहीं होगा, ऐसे कुछ बोलती है। और यहाँ पर अरमान जो है चल पड़ता है और रोहित उसे रोकने की कोशिश करता है। तब यहाँ पर दादी सा कहती है कि अगर इनके साथ कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन फिर पोद्दार हाउस से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर रोहित भी नहीं जा पाता मजबूरन, और माधव जाने की कोशिश करता है तो वह भी नहीं जा पाता है क्योंकि विद्या रोने लगती है। विद्या रोकने की कोशिश करती है अरमान को, लेकिन अरमान अब किसी की बात नहीं सुनता है। और यहाँ पर जब यह बाहर आ चुके होते हैं तब यहाँ पर अबीरा भी अपने जूते चप्पल उतार देती है और जैसे अरमान घर से निकला है वह भी वैसे ही निकलती है। और यहाँ पर अरमान अब बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल खाली हाथ। अब वह सोच रहा है कि वह कैसे अपने बीवी और माँ को साथ में लेकर कैसे चलेगा और कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएगा। तब यहाँ पर अरमान अबीरा को कहता है कि तुम चाहो तो अपने नानू के घर जा सकती हो, लेकिन वह यहाँ पर खुशी खुशी अरमान के साथ रहना चाहती है, अरमान का साथ देना चाहती है। जैसे अरमान रहता है वैसे ही रहना चाहती है, तो वह उसके नानू के घर पर नहीं जाती है। जिस सिचुएशन में अरमान रहता है उसी सिचुएशन में अबीरा भी रह लेगी, ऐसा वह उसके साथ उसे कहती है। और यहाँ पर शिवानी उसके पुराने घर में जाने की बात करती है कि उस घर में हम रह लेंगे। तब वहाँ पर दादी सा और अपने जमाई के साथ आती है और वह घर भी खरीद लेती है, क्योंकि वह घर काफ़ी समय से माधव ने शिवानी की याद में रख रखा था, जिसे वह बेचना नहीं चाहता था, उसकी यादों में रहना चाहता था। तो वह घर भी यहाँ पर दादी सा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, वह भी खरीद लेती है और उन्हें नीचा दिखाने की बहुत कुछ कोशिश करती है और चाहती है कि अरमान जैसे तैसे थोड़े दिन में भटक कर वापस लौट आएगा। यहाँ पर यह और दूसरे घर का इंतज़ाम करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर विद्या माधव के साथ रहना चाहती है, उसे नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए वह माधव जो है एक रस्सी लेकर आता है और अपने साथ उसे बांधने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम मुझे बांध कर रख लो और अपने पास रखना चाहती हो तो रख लो, लेकिन तुमने जो किया है वह तो कर ही लिया है, अब तो भगवान के लिए बख्श दो। रूही यहाँ पर माधव को समझाने की कोशिश करती है कि सिचुएशन संभलने जैसी नहीं है, लेकिन हमें पेशेंस से काम लेना होगा और सब कुछ धीरजता से करना होगा। और यहाँ पर अरमान और यह एक होटल में आते हैं खाना खाने के लिए। तब यहाँ पर शिवानी ने बरसों हो गए हैं अपने बेटे को खाना नहीं खिलाया है, तो वह अपने बेटे को खाना खिलाती है। तब यहाँ पर अरमान बिल पे करता है तो वह फ़ोन पे नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका फ़ोन पे काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर उसे बहुत कुछ सुनाने के लिए जनता आ जाती है और कुछ वकील होते हैं जो मज़े लेने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ पर अबीरा आती है और अबीरा सबको चुप करवा देती है और उल्टा जवाब दे देती है और अरमान का साथ देती है और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है और वह टाइम पर आकर सब कुछ संभाल लेती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे अब अबीरा अरमान का कब तक और कहाँ तक अच्छे से साथ देती है और सिचुएशन को संभालने में उसकी मदद करती है। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।